नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में 21 जून को मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे। इस साल 2023 में इंटरनेशनल योगा डे का 9th एडिशन था, 9वां संस्करण था। इस इंटरनेशनल योगा डे में कई रिकॉर्ड्स भी बने हैं। आज इस वीडियो में हम इसको विस्तार से कवर करेंगे, क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए गए, क्या क्या इसमें खासियत थी, और इस बार नरेंद्र मोदी जी ने ये जो इंटरनेशनल योगा डे है, यहाँ पे योगा किस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में जाके किया। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसका एम है कि जो योगा करने के बेनिफिट्स हैं उसको प्रमोट किया जाए, पूरी दुनिया में घर घर तक हर व्यक्ति को योगा के जो लाभ हैं वो पहुँचें। 2015 से हम इसको मना रहे हैं। सबसे पहला जो इंटरनेशनल योगा डे था वो 2015 में 21 जून को मनाया गया था। अब ये जो डेट चुनी गई है 21 जून, ये कोइंसाइड करती है समर सोल्स्टाइस, जिसको ग्रीष्म संक्रांति भी बोलते हैं। तो ग्रीष्म संक्रांति के साथ इसको कोइंसाइड किया गया है, इसलिए इसको 21 जून इंटरनेशनल योगा डे रखा गया। साल का लॉन्गेस्ट डे माना जाता है समर सोल्स्टाइस 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये कोइंसाइड करता है इंटरनेशनल योगा डे के साथ। 9th एडिशन था इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। इस साल के इंटरनेशनल योगा डे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने योगा किया यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में 21 जून 2023 को। ये पहली बार था जब योगा सेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा यूएन में कंडक्ट कराया गया। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए इस साल की थीम क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डे की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपने ध्यान में रखनी है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 की थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा शेयर डिज़ायर, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब भी यही होता है, वर्ल्ड इज़ वन, वसुधैव कुटुंबकम। तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम यानी ये रिप्रेजेंट करता है शेयर डिज़ायर ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब इस साल के इंटरनेशनल योगा डे में कई रिकॉर्ड भी बने। जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, एक ही साथ एक ही समय मोस्ट नेशनैलिटी, एक ही साथ एक ही समय मोस्ट नेशनैलिटीज़ के लोगों ने एक ही जगह पे, दैट इज़ यूएन के हेडक्वार्टर में जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ पे एक साथ योगा किया। तो ये एक जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि जहाँ पे मोस्ट नेशनैलिटीज़, बहुत ज़्यादा देशों के लोगों ने एक ही स्थान पर क्या किया, योगा किया। कहाँ पे किया? यूएन हेडक्वार्टर में किया, न्यूयॉर्क में किया। और इसको लीड किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब मैं कह रहा हूँ मोस्ट नेशनैलिटीज़, तो कितनी नेशनैलिटीज़, हाउ मच नेशनैलिटीज़? तो 135 नेशनैलिटीज़। तो 135 नेशनैलिटीज़ के लोगों ने एक ही साथ एक ही जगह पे यूएन के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में योगा किया, जिसको लेड किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ एक जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में भी बना, जहाँ पे योगा डे में लार्जेस्ट गैदरिंग हुई। सबसे ज़्यादा लोग एक ही स्थान पर एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने योगा किया, और वो एक साथ लार्जेस्ट गैदरिंग में योगा करके उन्होंने जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। कहाँ पे किया? सूरत, गुजरात में। अब बात आई लार्जेस्ट गैदरिंग की, तो कितनी गैदरिंग थी? तो गैदरिंग थी 1.25 लाख, 1.25 लाख इंडिविजुअल्स। तो इतने ज़्यादा 1.25 लाख इंडिविजुअल्स ने योगा सेशन जो है सूरत में उसको ज्वाइन किया, जो कि लार्जेस्ट गैदरिंग है जहाँ पे पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया एक सिंगल लोकेशन में योगा सेशन के लिए। तो ये जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पे बना है? गुजरात, सूरत में। देखिए सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनेशनल योगा डे की। ये यूज़ किया जाता है एज अ टूल टू रेज अवेयरनेस ऑफ द मैनी बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए जितने भी बेनिफिट्स हैं योगा के, उनके लिए लोगों को अवेयर करना, ये सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल योगा डे की, आपने ध्यान में रखना है। योगा जो है वो माइंड और बॉडी प्रैक्टिस है जो हज़ारों सालों पहले भारत में ओरिजिनेट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि योगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? भगवान शिव से हुआ था, इसीलिए उनको आदि योगी कहा जाता है। आदि योगी मतलब फर्स्ट योगी, जिसने योगा दिया लोगों को। फिर योगा के सूत्र लिखे गए किसके द्वारा? महर्षि पतंजलि के द्वारा। तो ये भी आप सबको पता ही है, वैसे पतंजलि जी के द्वारा योगा सूत्र लिखे गए थे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का? अवेयरनेस बढ़ाना लोगों के बीच में, ताकि होलिस्टिक प्रैक्टिस जो है योगा की वो की जाए और अपनी मेंटल और फिजिकल वेलबींग के ऊपर काम किया जाए। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 69th सेशन जब हुआ था यूएन जनरल असेंबली का 2014 में,
उसमें अपनी स्पीच में एक कंसेप्ट जो है इसको दिया था कि हमें एक डेडिकेटेड योगा डे होना चाहिए। तो इसको 11 दिसंबर 2014 को 193 मेंबर स्टेट्स ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया था। यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत से, एक साथ। तो जब 2014 में 69 सेशन जो था यूएन जनरल असेंबली का, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस कंसेप्ट को क्या किया, पुट फॉरवर्ड किया, यानी कहा कि हमें एक डेडिकेटेड योगा डे चाहिए। उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन के जितने भी 193 मेंबर स्टेट्स हैं वो सारे यूनानिमसली एक मत से 11 दिसंबर 2014 को एग्री हुए कि हम 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल योगा डे की इनॉग्रल सेलिब्रेशन शुरू हुई 21 जून 2015 को, और अब हम हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। समय के साथ साथ इंटरनेशनल योगा डे ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। 190 से ज़्यादा देशों में अब इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।